गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिविमीय ज्यामिति हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक विविध प्रश्नावली के हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 17 का हम करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को आज। समतलों आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप -4 = 0 और ये दूसरा समतल की समीकरण दी हुई है कि प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले तथा तल आर वेक्टर डॉट 5 आई कैप प्लस 3j कैप -6k कैप प्लस 8 के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो इसमें समझो हमने करना क्या है। ये आपकी जो बुक का पेज नंबर खुला हुआ है ये 512 है। 512 पेज पे विविध प्रश्नावली है, तो आप इसको समझो। एक हमने खोला 512 पेज, उसके बाद एक पेज मैंने ये फोल्ड कर दिया, 513 वाला पेज मैंने फोल्ड कर दिया, और फिर 515 नंबर पेज हमें दिख रहा है ये ब्लू वाला। तो 512 पेज और 515 ये दो तल मान लो, ये दो पेज को दो तल मान लो। इनके बीच में जो ये लाइन है ये इनकी प्रतिच्छेदन रेखा है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इन दोनों तलों 512 पेज और 515 पेज, इन दोनों पेजों की प्रतिच्छेदन रेखा ये वाली जो सेंटर में जिससे बाइंड हुई है बुक हमारी, इस रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले तल, तो ये वाला हो गया तल जो मेरा पेज फोल्ड हुआ है, ये वाला पेज हो गया। तो इस पेज का जो फोल्ड पेज है इसका हमें समीकरण निकालना है, और जो हम निकालेंगे समीकरण वो तल, ये जो बाद में तल दिया हुआ है सेकंड लाइन में, इसके लंबवत होना चाहिए। जो बाद में तल दिया हुआ है इसके लंबवत भी होना चाहिए वो तल। शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब एक तल ये है, एक तल ये है। अगर इनका प्रतिच्छेदन रेखा हमें निकालनी है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि राइट साइड में 0 होना चाहिए। जहाँ भी प्रतिच्छेदन वाला निकालना है हमें, तो राइट साइड में, दोनों तलों के राइट साइड में 0 होना चाहिए। फिर एक तल को तो एज इट इज़ रखेंगे इस फर्स्ट वाले को, और दूसरे तल को लैम्डा से गुणा करके लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे = 0 लगाएंगे। तो समतल दिस एंड समतल दिस दो हैं, इनके प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले समतल का समीकरण। ये वाला तल तो एज इट इज़ ले लिया, दूसरे तल को लैम्डा से गुणा करके लिखा, जोड़ा और = 0 रखा। अब आर वेक्टर वाले जितने हैं उनको अलग, ये जैसे ये आर वेक्टर है, इधर यहाँ पे आर वेक्टर है और यहाँ पे आर वेक्टर है, दोनों आर वेक्टर वालों को इकट्ठा कॉमन लिया और बाकी ये इसमें लिख दिया, प्लस लैम्डा करके इसको गुणा करके हमने यहाँ ले लिया -4 और ये +5 लैम्डा। अब इसमें आई के गुणांक अलग कर लेंगे, जे के अलग, के अलग। तो आर वेक्टर, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, आई के कोफिशिएंट अलग, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लैम्डा, जे के अलग करो 2 + लैम्डा, के अलग करो 3 माइनस लैम्डा, -4 + 5 लैम्डा = 0। अब ये हमारा एक समतल बन गया ये इसने अंतर्विष्ट किया हुआ है रेखा को। समतल 1 समतल 2 के लंबवत है, जो बाद में हमें दूसरी लाइन में समतल दिया हुआ है 5i + 3j - 6k कैप वाला, उसके लंबवत है। अब एक समतल हमारा देखो, ये तो पेज खड़ा हुआ है जिसका हमने निकाला, और ये एक और समतल है। देखो ये समतल लंबवत है, एक खड़ा हुआ है एक लेटा हुआ नीचे, तो दोनों समतल दोनों लंबवत हो गए। तो इनके अभिलंब भी एक दूसरे के लंबवत होंगे, इनके अभिलंब भी एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो अभिलंब के दिक्अनुपात और इसके दिक्अनुपात, जो खड़ा हुआ है समतल उसके दिक्अनुपात निकाल लो, और जो लेटा हुआ समतल है, पड़ा हुआ समतल है, उसके दिक्अनुपात निकालो, और फिर लंबवत का सूत्र लगा दो इसमें। तो समतल 2 हमारे पास ये वाला है। अब पहले समतल 1 से पहले समतल के A1 B1 C1 हो गए दिक्अनुपात,
और दूसरे समतल से द्विघानुपात हम A2, B2 और C2 ले लेंगे। अब जब दोनों समतल लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के अभिलंब भी लंबवत होंगे और उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमें कंडीशन दी हुई है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट कर दी, A1 की, B1 की, इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दी और फिर लैम्डा का मान इससे निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 0 है तो आराम से लैम्डा का मान हमारा निकल जाएगा। अब लैम्डा का मान समतल 1 में रखने पर, क्योंकि उनकी प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले समतल का निकालना है हमें, तो समतल लैम्डा का मान समतल 1 में रख देंगे। जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ पर 7/19 रख दो। इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करके ये हमारा आ जाएगा आर वेक्टर 33/19 आई कैप प्लस 45/19 जे कैप प्लस 15/90 के कैप माइनस 41/19। इसमें से 19 को कॉमन ले लो बाहर और इसको, ये भी 19 है, सारा बाहर कॉमन आ जाएगा। 19 इधर 0 से गुणा होकर 0 बन जाएगा। तो सिर्फ जो ऊपर लिखे हुए हैं, जितने सिर्फ ऊपर लिखे वही बचेंगे हमारे पास। तो आर वेक्टर इंटू 33 आई कैप प्लस 45 जे कैप प्लस 50 के कैप माइनस 41 इज इक्वल टू 0। ये आई जे के वालों को तो ब्रैकेट में रखना है, आर वेक्टर के साथ डॉट लगा के, डॉट भी लगाना है। और ये 41 अलग लिखा जाएगा, कहीं इसको भी अंदर मत रख देना, ये अलग लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 17 इम्पोर्टेंट है, 18 भी इम्पोर्टेंट। ये प्रतिच्छेदन वाले दिखता सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, अभी प्री बोर्ड में भी आएगा। बिंदु, अब 18 क्वेश्चन देखो, बिंदु -1, इस पर भी इम्पोर्टेंट लिख लो और इस पर भी इम्पोर्टेंट लिख लो। बिंदु -1 -5 -10, ये में एक बिंदु दिया हुआ है, इससे ये रेखा जा रही है, रेखा है और समतल, दो, एक रेखा और एक समतल, ये दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, जहाँ पे दोनों काटेंगे उनका प्रतिच्छेद बिंदु और उसकी दूरी इससे हमें निकालनी है। फिर से समझो इस चीज़ को कि समतल तो आपका हो गया पेज, बुक का पेज समतल हो गया। अब इस पेज के अंदर कोई अलग पेज हमारे पास हो, उस पेज के अंदर अगर हम एक पेन को घुसा दें तो एक पेज फटेगा बीच में, सेंटर में से, जहाँ से पेन अंदर जाएगा। वो जो जहाँ से पेज फटेगा वो बिंदु होगा जो रेखा, जो पेन आपका पेन है और पेज, इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। आपके पेन का और पेज का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। मतलब पेन को तो रेखा की तरह मान लो और समतल को पेज मान लो। मतलब एक रेखा और एक समतल का प्रतिच्छेद एक बिंदु होगा, ये वाला। जैसे मान लिया ये मैंने, ये कोई पेज है और ये आपका पेन है, तो दोनों इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद होंगे। तो इस बिंदु, एक तो ये बिंदु हो गया और एक हमें दिया हुआ बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। 18वें क्वेश्चन में हमें एक रेखा दी गई है, आर वेक्टर इज इक्वल टू, रेखा में आपको पता होना चाहिए आर वेक्टर के बाद इज इक्वल टू लगता है रेखा के समीकरण में। तो ये आपको रेखा दी गई है, एक समतल दिया हुआ है, समतल की क्या पहचान है, आर वेक्टर के साथ डॉट आएगा। ये समतल है, दो हैं हमारे पास। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालोगे, कैसे कि आर वेक्टर का जो ये मान दिया हुआ ना, इसको यहाँ पे रख देंगे हम। तो रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु हम कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 से आर वेक्टर का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो आर वेक्टर का मान रख दिया हमने और डॉट आई माइनस जे प्लस के कैप इजिकल टू 5। अब इनकी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अदिश गुणन करेंगे। अदिश गुणन में आई का आई से गुणा करने पे 1 आता है, जे का जे से करने पे 1 आता है। तो हम इनकी 2 + 3 लैम्डा को 1 से कर देंगे, -1 + 4 लैम्डा को -1 से करेंगे, 2 + 2 लैम्डा को 1 से करेंगे इजिकल टू 5। लैम्डा का मान निकल जाएगा 0। अब लैम्डा का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे रखा 0, ये पूरा 0 बन गया। तो आर वेक्टर इजिकल टू 2i माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये आर वेक्टर है, मतलब बिंदु कौन सा हुआ, 2 -1 और 2, ये बिंदु हो गया हमारा। तो एक इस बिंदु को हमने मान लिया, x1 y1 z1 मान लिया, ये बिंदु हमने।
x1 2 हो गया, y1 -1 हो गया, z1 2 हो गया। और दिया गया बिंदु हमें -1 -5 -10 है, तो x2 -1 y2 -5 और z2 -10। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, ये आपको सूत्र पहले आपने कार्तीय प्लेन में पढ़ा हुआ है 2 डायमेंशनल में, तो वो यहाँ तक होता है सिर्फ कि x और y वाला, z नहीं होता। लेकिन ये त्रिविमीय है, 3 है इसमें अक्ष, तो इसमें तीनों लेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दी, सॉल्व करा इसको, और 169 का अंडर रूट मतलब 13 इकाई। जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो 13 इकाई है। 19 क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिंदु 1 2 3 से जाने वाले, इम्पोर्टेंट मार्क कर लो इस पर, 1 2 3 से जाने वाली और समतलों, ये 2 समतल दिए हुए हैं, इनके समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब पहले इस क्वेश्चन को समझो। दी गई रेखा बिंदु 1 2 3 से होकर जाती है, तो ये रेखा हमने मान ली जो ब्लू पेन से मैंने लाइन खींची हुई है, ये यहाँ बिंदु 1 2 3 है, तो ये जो ब्लू पेन वाली लाइन है वो बिंदु 1 2 3 से होकर जा रही है। तो इसका मतलब ए वेक्टर क्या हुआ, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो गया। अब ये रेखा दोनों समतलों के समांतर है, जो दो समतल में दिए हुए हैं उनके समांतर है। तो यहाँ पर मैंने 2 समतल बना दिए, एक ऊपर बना दिया और एक नीचे बना दिया। पहले वाले को समतल 1 लिख दिया और दूसरे वाले को समतल 2 लिख दिया। तो ये जो लाइन है ब्लू वाली लाइन, ये दोनों समतलों के समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों समतल ये लंब होंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये जो अभिलंब होगा, क्योंकि ये समांतर हैं दोनों, तो इसका अभिलंब इस पे 90 डिग्री पे कटेगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हमने अपनी तरफ से रेड पेन की लाइन खींच ली और ये मान लिया है कि ये जो लाइन है वो दी गई लाइन के समांतर है और एक्स वाई जेड से होकर जाती है। ये जो रेड पेन से जो लिखी है, रेड पेन से मैंने बिंदु एक लिया एक्स वाई जेड, उससे जो होकर लाइन जा रही है रेड पेन वाली, वो ब्लू वाली के समांतर है। ये हम लेके चल रहे हैं। जब ये समांतर हैं तो समतल 1 और समतल 2 पे के जो अभिलंब है वो इस पे भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया, माना एक रेखा, अब इसको तो समतल 1 ले लिया पहले वाले को, दूसरे वाले को मैंने समतल 2 लिख दिया। माना एक रेखा बी वेक्टर भी दोनों समतलों के समांतर है, जो मैंने रेड पेन से लाइन खींची है। ये जो रेखा है वो एक्स वाई जेड से गुजरती है। तो इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि समतलों के अभिलंब बी वेक्टर पर लंब होंगे। तो बी वेक्टर का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और दोनों जो समतल हैं उसके दिक् अनुपात, ये 1 - 1 2, समतल एक के 1 - 1 2 है, दूसरे के 3 1 1 है, दूसरे के 3 1 1 है, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको हम जैसे सारणिक में सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा -3x + 5y + 4z इज इक्वल टू 0। ये इसका कार्तीय रूप है। अब इसको सदिश रूप में चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें इसका सदिश समीकरण निकालना है, तो सदिश में चेंज करने के लिए x y z को अलग कर देंगे और जो इसके गुणांक हैं उनको अलग कर देंगे। तो इसको लिख दिया xi + yj + jk कैप और -3i कैप + 5j + 4k कैप इज इक्वल टू 0। हमें ये पता है कि ये जो एक्स वाई जेड वाला है ये आर वेक्टर के इक्वल होता है, ये आर वेक्टर के इक्वल। तो आर वेक्टर डॉट -3i + 5j कैप + 4k कैप, इसका मतलब ये जो है बी वेक्टर हो गया, समांतर रेखा जो हम लेके चले थे बी वेक्टर हो गया ये। तो अभीष्ट रेखा का समीकरण, अब ये हमें अब क्या दिया हुआ है, रेखा का समीकरण कौन सा लगाएंगे, एक दिए गए बिंदु और एक समांतर रेखा के एक सदिश के समांतर है ये। तो ये लेंगे हम आर वेक्टर, इसमें सूत्र ये लगा देंगे ए वेक्टर + लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू ऊपर हमने कर ली थी जो 1 2 3 था, तो आई कैप ये +2j कैप + 3k कैप प्लस लैम्डा, और ये बी वेक्टर है, इसकी बी वेक्टर की वैल्यू रख दी। ये इसका आंसर आ गया।
अब इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ओके, थैंक यू।